हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। कैसी है हमारी दुनिया? हमारी दुनिया में अभी कोविड-19 महामारी फैली हुई है और हम उससे जंग लड़ रहे हैं। पिछले पाठ में आपने पढ़ा अपने जैसे लोगों के बारे में कि कौन किसके जैसा है। आज के पाठ में हम लोग बात करेंगे काम के खोज की। काम जो मनुष्य करता है, हमारे घर के लोग करते हैं, आपके पापा, आपके मामा जी, आपके चाचा जी, सभी लोग करते हैं। तो वो काम की खोज करते हैं, काम करते हैं। हम लोग काम क्यों करते हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। ये है आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया और इसके पृष्ठ नंबर 6 पर ये पाठ है, काम की खोज। इस पाठ में एक बच्ची है लालिमा, जो आपकी ही तरह झारखंड के किसी गांव में रहती है। उसके घर में करम पर्व यानी कर्मा पूजा की धूम मची हुई है और उसके घर में लोग करम डाली के साथ नृत्य कर रहे हैं। और इसी बीच उसके घर में जो स्थिति है उसमें लोगों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ रहा है। छोटे किसान जो होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होती है या बैंक में खाता नहीं होता है, तो वो साहूकार से कर्ज लेते हैं। और साहूकार जो होते हैं वो गांव के बड़े लोग, वो लोग होते हैं जिनके पास ढेर सा पैसा होता है और वो उन पैसों को लोगों को ब्याज पर देते हैं। ब्याज पर दे करके वो अपनी कमाई बढ़ाते हैं। तो मजबूरी में लोग साहूकार से कर्ज लेते हैं और फिर एक समय आता है जब उन कर्ज़ों को चुकाने के लिए लोगों को परेशानी होती है और लोग साहूकार से हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि अभी आप हमको कुछ समय दे दीजिए, हम कुछ दिन में काम करके लौटा देंगे, पाई लौटा देंगे। और फिर लोग काम की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे के धान के खेत में फसल काटने जाते हैं धन कटनी में, और उससे जो आमदनी होती है उससे वो साहूकार का कर्ज चुकाते हैं और इसी तरह उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। इसमें आपको जो लालिमा की चिंता है वो ये है कि वो जब धन कटनी में अपने माता पिता के साथ चली जाएगी दूसरे गांव, दूसरी जगह, तो उसका विद्यालय छूट जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका विद्यालय छूट जाता है, उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस पाठ से 2 बात सीखें। कि पहली बात ये सीखना है हमको कि काम किस किस तरह का होता है, काम को कैसे खोजा जाता है और हम लोग काम क्यों करते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे का नुकसान हो जाता है, पढ़ाई नुकसान हो जाती है। अब स्कूल में मान लीजिए लालिमा नहीं जाएगी तो लालिमा के स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रही है वो तो लालिमा नहीं पढ़ पाएगी। तो लालिमा को पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव में रहना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में उसको धन कटनी के समय जाना पड़ेगा। तो ये एक चिंता लालिमा को थी। दूसरी जो बात है कि काम की खोज हम लोग इसलिए करते हैं कि हमको रोज़गार करेंगे तो 2 पैसे आएंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। काम की खोज हमारे घर के सभी लोग करते हैं। आप अपने गांव में देखिएगा, कोई खेत में काम करते हैं, कोई कोलेरी में काम करते हैं, कोई प्लांट में काम करते हैं, कोई काम करने दूसरे शहर चले जाते हैं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि आपके घर के बहुत सारे लोग जो दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में काम कर रहे थे, सब वापस आ गए, क्योंकि वहाँ काम बंद हो गया था। तो उन लोगों को लगा कि अब हमको घर जाना चाहिए। और फिर अब जब अनलॉक हुआ है, अब सब प्लांट खुल रहा है, कारखाने खुल रहे हैं, तो वो लोग फिर वापस अपने काम के लिए जा रहे हैं। तो काम की खोज आदमी इसलिए करता है कि उससे उसकी आमदनी होगी और घर में वो आसानी से ज़िंदगी गुजर बसर करेगा, अपनी ज़रूरत पूरा करेगा। खाना पीना, पढ़ाई, सब कुछ ज़रूरी है। और हम लोगों को, सबको, ख़ास के बच्चों को ये समझना चाहिए कि पढ़ाई अगर अच्छी रहेगी तो काम भी अच्छा मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। आप सोचिएगा अपने आसपास, आप सबके देखिए कि क्या क्या काम करते हैं सब लोग, वो काम कैसे करते हैं, कहाँ खोजते हैं और उनकी आमदनी कम क्यों होती है, गरीबी बराबर उनकी बनी क्यों रहती है। इसलिए कि अशिक्षा है, पढ़ाई कम हो जाती है जिससे काम अच्छा नहीं मिल पाता है।
तो आप बच्चे हैं, आपके पास अभी मौका है, आप अच्छी पढ़ाई कीजिए। पहले सिर्फ वही लोग अच्छी पढ़ाई कर पाते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, लेकिन अब तो सरकार हर गांव में सरकारी स्कूल खोल के रखी हुई है, जहां सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। सरकार पूरे इंतज़ाम करती है आपके पढ़ाई का। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको काम खोजने के बाद बहुत अच्छा काम मिले और उस काम से आपको खूब सारी राशि मिले, खूब सारा पैसा मिले, आपका वेतन ज़्यादा हो, ताकि आप अच्छी ज़िंदगी और बेहतर ज़िंदगी जी पाइए। और इस तरह से जो लालिमा के साथ दिक्कत है, वैसी दिक्कत और बच्चों के साथ ना आए, यही इस पाठ में बताया गया है। पाठ में इस जगह देखिए एक बॉक्स है काला सा, इसको QR कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? QR कोड। इस कोड को अपने मोबाइल के कोड स्कैनर से, QR स्कैनर से आप स्कैन कीजिएगा तो इससे एक क्विज खुलेगा, जिसमें आपको प्रश्न आएंगे, उसके 4 उत्तर आएंगे। आप उसमें उत्तर क्लिक कीजिएगा और वो आपको सही गलत बताएगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। ये स्कैन जब कीजिएगा तो उसमें आपको पार्ट खुलेगा और उस पार्ट में आप देखिएगा क्वेश्चन आंसर है। तो उस क्वेश्चन आंसर को आप जब क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट बटन दबाइएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपको बताएगा कि आपको कितना स्कोर आया। तो ये आपका एक काम हो गया, इसमें हम आपको QR कोड का टास्क हो गया। दूसरा एक काम हम आपको दे रहे हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके जो संबंधी हैं, यानी घर में आपके जो रिश्तेदार हैं या गाँव में जो आपके चाचा रहते हैं या आपके पड़ोसी रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके काम के लिस्ट बनाइए कि काम, और वो कितने महीने काम करते हैं। कुछ काम ऐसा होता है जो सालों भर चलता है, कुछ काम ऐसा होता है जो 2 महीना ही चलता है, कम समय के लिए चलता है। तो आप उसका लिस्ट बनाइए, एक कॉलम बनाइए जिसमें आप लिखिए उनका नाम, दूसरा उनका काम क्या है और वो कितने दिन काम करते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है। इसको बनाने के बाद आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजिए। आपके सर इसको चेक करेंगे और आपको उसमें गुड देंगे, स्टार देंगे, अगर आप अच्छे से बना करके उसको दीजिएगा। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक इस पाठ को खूब अच्छे से पढ़िए और अगर कोई दिक्कत हो तो अपने विद्यालय के शिक्षक से प्रश्न कीजिए। धन्यवाद।